नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों हम लोगों का जो सेक्शन चल रहा था वो चल रहा था रीजनिंग में डाइस का, ठीक है। और इस पे हम करते हैं और भी प्रश्न जो कि हमने पिछली बार किए थे पार्ट 2 में। इसमें और भी प्रश्न करते हैं। तो देखिए क्या है, यदि अंक एक शिखर पर है तो तल में अंक होगा। क्वेश्चन है, यदि एक अंक शिखर पर है तो तल में अंक होगा। ये पासे की दो आकृतियां दी गई हैं आपको, ठीक है। पासे की दो आकृतियां दी गई हैं, इन्हीं से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे होगा ये। यहाँ पे देखिए एक अंक कॉमन है, यहाँ पे एक अंक कॉमन है, मतलब दोनों में वन कॉमन है। क्या करिए, इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ठीक है। क्या करना है, एंटी क्लॉक घुमा देना है, ठीक है। इनको भी एंटी क्लॉक क्या करना है, यहाँ घुमा देना है। देखिए 1 4 2, फिर यहाँ पे 1 6 और 5, 1 4 2 और 1 6 5। अब देखिए किसके बाद पूछा है, वन के, ठीक है। वन के विपरीत पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, दो के विपरीत क्या लिखा हुआ है, दो के विपरीत कौन सा होगा, 5 होगा। चार के विपरीत होगा 6। और एक के विपरीत कौन सा होगा, एक का पूछा है, एक के विपरीत कौन सा होगा, जो यहाँ पे संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है। 3 जो है वो नहीं है, तो एक के विपरीत कौन सा अंक होगा हमारा, 3। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए, और दूसरा प्रश्न है हमारा कि पासे की निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। तीसरी अवस्था में दाहिने ओर अंक होगा, ठीक है। तीसरी अवस्था में दाहिने ओर कौन सा अंक होगा। देखिए पासे की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, यहाँ पे 3 पासे बने हुए हैं, ठीक है। अब इसमें बताना है कि तीसरी अवस्था में दाहिने ओर कौन सा अंक होगा, बताइए। देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ से कोई 2 पासे उठा लीजिए, ओके। तो ये यहाँ पे दाहिना नहीं होगा, बायां होगा, ओके। इसको क्लियर सही कर लीजिए, बायां होगा, ठीक है। बाईं ओर कौन सा अंक होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा इसका, ठीक है। देखिए यहाँ से कोई 2 पासे उठा लीजिए। देखिए या तो एक ये उठा लीजिए, ठीक है, एक ये ले लीजिए और एक ये वाला पासा ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 अंक समान है, एक यहाँ पे 6 समान है और यहाँ 6 समान है, एक एक अंक समान है दोनों में। देखिए तो 6 को क्या करिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो 6 2 और 3। फिर यहाँ से 6 1 और 5। अब क्या पूछा है, बाईं ओर, तो बाईं ओर कौन सा अंक है, तीसरे आकृति में भी बाईं ओर कौन सा है, बताइए। तीसरी अवस्था में बाईं ओर कौन सा अंक है, 6 है। अब बताइए 6 के विपरीत कौन सा होगा, जो अंक हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो कौन सा वाला नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें 4 जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। लिखा हुआ है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। क्या लिखा हुआ है, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए पासे की 3 अवस्थाएं दे रखी हैं, ठीक है। अब 4 के विपरीत आपको देखना है, ठीक है। जिसमें 4 हो वो वाला आप उठा लीजिए। देखिए एक इसमें 4 है, ठीक है, और एक कोई और एक ले लीजिए। इसमें देखिए 2 अंक कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे 2 अंक कॉमन है, ये मत दीजिए। इसमें 4 है, ये वाला ले लीजिए और ये वाला ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक अंक ये कॉमन है, एक यहाँ पे एक ये कॉमन है। तो एक को लेकर के क्या करना है, एंटी क्लॉक घूम जाना है। तो एक 1 4 2, और इसको अगर एंटी क्लॉक ले जाइए तो 1 6 5। एक के किसके विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत। तो 4 के विपरीत कौन सा अंक है, 4 के विपरीत है आपका 6। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए अगला प्रश्न, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। पासे की 4 अवस्थाएं दे रखी हैं, ठीक है। इन्हीं 2 पासे को आप ले लीजिए और देख लीजिए कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए कैसे करेंगे, सेम चीज। देखिए यहाँ 2 है इसमें, और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इन दोनों पासों को ले लीजिए, ठीक है, इन दोनों पासों को ले लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है। फिर क्या करिए, वही चीज एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, ठीक है। तो 3 1 2, फिर यहाँ से 3 से पकड़िए, 3 4 5। किसके विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत पूछा है। 2 के विपरीत कौन सी संख्या है, 2 के विपरीत है 5। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, यदि अंक 4 शिखर पर है। क्या दे रखा है, यदि अंक 4 शिखर पर है
तो तल में अंक होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन, दो पासे की अवस्थाएं दे रखी हैं, क्या क्या है इनमें, चार कॉमन है और दो कॉमन है, चार कॉमन है और दो कॉमन है। देखिए दो नंबर कॉमन है, और इसमें कौन सा दूर लगेगा, जिसमें टू नंबर्स और कॉमन इन बोथ साइड्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चार कॉमन है और दो कॉमन है, और जो संख्या बची है वो एक दूसरे की क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो एक और तीन तो एक दूसरे के विपरीत होगी, तो इससे कोई, तो हमको कोई मतलब नहीं है। क्या पूछा है, चार का पूछा है। ठीक है, किसका पूछा है, चार का पूछा है। तो हम अब चार के लिए देखते हैं। ठीक है, तो चार आपको बताया गया था कि जो संख्याएं नहीं है इसमें वो उसके विपरीत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या नहीं है, पांच और छह नहीं है, तो चार जो है वो पांच और छह दोनों के विपरीत हो सकती है, और दो भी पांच या छह दोनों के विपरीत हो सकती है। अब इसमें से कौन किसके विपरीत होगी ये आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों के विपरीत हो सकती है। हम चलते हैं अब ऑप्शन की तरफ। ठीक है, देखिए ऑप्शन में क्या ऑप्शन दे रखा है आपका, पांच दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है पांच, बी है थ्री, सी है वन और डी है टू। तो देखिए अगर यहाँ पे ऑप्शन से हम जाते हैं तो ऑप्शन में सिर्फ क्या दे रखा है, फाइव। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे चार के विपरीत कौन सी संख्या होगी, पांच होगी। क्लियर है। देखिए कभी कभी जब हमारा आंसर नहीं आता है, ठीक है, या कोई दिक्कत हो या ऐसे इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो आप सीधे कहाँ जाइए, आप सॉल्व मत करिए, सीधे आप आ जाइए आंसर की तरफ, क्योंकि यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, अब आप आंसर पे आइए। ठीक है, ज्यादातर तो यही पूछता है क्वेश्चन में कि एक के विपरीत क्या होगी या फिर तीन के विपरीत पूछ लेगा, और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो कोई एक ही चीज, ठीक है, या तो पांच देगा या तो छह देगा ऑप्शन में, या तो पांच देगा या तो छह देगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ में नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, देखिए ये है प्रश्न आपका। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि आकृति दो जो है, दूसरे नंबर की जो आकृति है, इसमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने कौन सा जो चिन्ह आएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है इसके विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा। तो देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एसएससी के सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2001 में पूछा था। ठीक है, सीजीएल 2001 में ये वाला प्रश्न पूछा गया था। देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, आप आकृति वन और टू से देख लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए ये वाली संख्या कॉमन, ये वाला चिन्ह कॉमन है, और ये वाला यहाँ देखिए यहाँ भी क्या है, ट्रायंगल यहाँ भी है, यहाँ भी है, और जो आपका स्क्वायर है वो यहाँ भी और यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दोनों तो ये दोनों तो कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों को निकाल दीजिए, बचे कौन से हैं, क्वेश्चन मार्क बचा है आपका और सर्कल बचा है। तो क्वेश्चन मार्क और सर्कल जो होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, जो होगा आंसर जो आएगा वो आंसर होगा आपका सर्कल। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए था स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी था सर्कल, ऑप्शन डी सी था ट्रायंगल, और ऑप्शन डी था मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का साइन था ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी था ट्रायंगल का साइन, बी था सर्कल का साइन, और ए था क्यूब स्क्वायर का साइन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न जो है आपका, ये आपके दो पासे दे रखे हैं। ठीक है, दो पासों की अवस्थाएं दे रखी हैं। अब आपको बताना है कि इनको खोलना है और इन्हें बताना है कि जब ओपन करेंगे इनको तो कौन सी जो ये ऑप्शन है ये कैसा ओपन होगा। ठीक है, किस तरीके से ये ओपन होगा। ठीक है, ओपन करने पे ये कैसा दिखाई देगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पांच कॉमन है, यहाँ पे पांच कॉमन है, मतलब एक संख्या कॉमन है। तो आप क्या करते हैं, पांच को लेकर के क्या कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे पकड़ के। तो पांच को पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, तो क्या आएगा, पांच आएगा, तीन आएगा, दो आएगा। इधर से भी पांच को पकड़ करके एंटी क्लॉक घुमाइए, क्या आएगा, पांच आएगा, चार आएगा और एक आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक के विपरीत आपको क्या मिल गया, दो मिल गया, चार के विपरीत क्या मिल गया, तीन मिल गया, और पांच के विपरीत क्या मिल गया, यहाँ पे कौन जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है। तो कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, छह नहीं दिखाई दे रहा है। तो छह क्या होगा, वो पांच के विपरीत होगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ देखिए पांच के विपरीत यहाँ पे क्या है, आपसे जब बताया गया था क्या कहा गया था, एक के अंतराल, एक जो एक खाने के अंतराल पे जो हमारा दूसरा खाना होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो यहाँ देखिए अगर दो है तो यहाँ पे हमें कौन सा खाना छोड़ना पड़ेगा, एक खाना छोड़ना पड़ेगा। तो एक के विपरीत क्या होगा, चार होगा। और यहाँ पे जो आया है हमारा एक के विपरीत क्या आया है, दो आया है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा
करेक्ट नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, ये वाला जो खाना है, ठीक है, इसके विपरीत कौन सा अंक होगा? तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 4 आ रहा है, ये भी जो होगा हमारा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर इसको देखें तो यहाँ देखिए 3 के विपरीत कौन सा अंक है? 3 के विपरीत है 5। 3 के विपरीत कौन सा अंक है? 5 है। और 2 के विपरीत कौन सा है? 4 है। और 1 के विपरीत अगर बात करें तो 1 के विपरीत कौन सा है? 6 है। देखें, 3 के विपरीत कौन सा था? 4 था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, मतलब ये भी जो होगा हमारा सही नहीं है। चलते हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ। तो यहाँ देखिए, 3 के विपरीत क्या है? 4 है। यहाँ पे देखिए 3 के विपरीत क्या है? 4 है। फिर 1 के विपरीत कौन सा है? 2 है। 1 के विपरीत यहाँ पे आपको 2 मिल गया, और 5 के विपरीत कौन सा है? 6 है। तो वैसे भी जो अगर 3 नहीं सही थे तो ये वाला ऑप्शन जो था वो आपका सही होता, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने आपको करके दिखा दिया। और देखा आपने क्या है? 3 के विपरीत क्या था? कौन सा अंक कॉमन था? देखिए, 3 के विपरीत कौन सा अंक था? 4 था। यहाँ पे देखिए 3 के विपरीत 4 है। फिर यहाँ पे 2 की बात अगर करें तो कौन सा खाना हमें छोड़ना पड़ेगा? उसके बीच वाला, ठीक है। तो दो बीच वाला छोड़ करके कौन सा हमारा आएगा? 1 आएगा। तो 2 के विपरीत कौन सा है? 1 है। और अगर 5 की बात करें तो 5 के बाद में कौन सा 1 अंक वाला छोड़ेंगे और 6 पे आएंगे, तो 6 अंक। तो 5 के विपरीत कौन सा कॉमन है? 6 कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा इस। और जो विपरीत जो आपको बनाया गया है, ठीक है, जो आप देखेंगे तो किस बेस पर देखेंगे? आप पहले इसको सॉल्व करिए, ठीक है। ये दोनों जो पासे दे रखे हैं, ठीक है, पहले इनको सॉल्व कर लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा विपरीत वाले, ठीक है, विपरीत अंक आपको पता चल जाएंगे। फिर उसी से आप यहाँ पे ऑप्शन में देख करके ऑप्शन में आप टिक कर दीजिए। सिंपल है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।